वैसे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो देखते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कैंडिडेट्स अगर उनके पास टेक बैकग्राउंड है और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है, दे ट्राई देयर लक एट बिजनेस एनालिस्ट रोल। एंड एट टाइम्स फ्रीलांसिंग थ्रू वो इजीली मिल जाता है, या फिर किसी के पास मार्केट रिसर्च स्किल्स है तो वो भी ट्राई करते हैं। और ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स है जहाँ पर आपको कई सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं एंड देन यू बिकम अ फ्रीलांसिंग बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन ओवर टाइम इसका रिस्क पता चलता है कि आपका इनकम अनस्टेबल होता है, कई बार क्लाइंट्स चर्न हो जाते हैं। अगर किसी क्लाइंट का बिजनेस बड़ा हो गया, दे विल प्रेफर एन इन हाउस बिजनेस एनालिस्ट। तो कई बार जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, वो चर्न हो जाते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो लर्निंग कर्व है वो क्रॉस फंक्शनल या क्रॉस डोमेन में नहीं जाता है। आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट जो आपको काम मिल रहा है या फिर जो आपके नॉलेज बेस के अराउंड नई चीज़ें आ रही है, वही आप सीख पाते हो। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, जब आप एक बहुत बड़ी टीम का हिस्सा होते हो, कई सारे अलग अलग चीज़ें भी आप सीख पाते हो। तो ये मिसिंग होता है फ्रीलांसिंग के रोल में। तो ट्रेंड ये ऑब्जर्व हुआ है कि कई सारे फ्रीलांसिंग बिजनेस एनालिस्ट अब फुल टाइम बीए रोल की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या रोड मैप आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप एक फ्रीलांसिंग बिजनेस एनालिस्ट से फुल टाइम बीए रोल में जा सकते हो। चलिए शुरू करिए। अब सीधा पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो है सीवी राइटिंग। बहुत बार क्या होता है कि जब आप एक एज अ फ्रीलांस बिजनेस एनालिस्ट काम करते हो, आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं होता है टू राइट इनसाइड योर सीवी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना टाइटल इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ऐसे लिख सकते हो, और उसके नीचे आपने जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है उन क्लाइंट्स के नाम लिख सकते हो। और जो भी सीवी पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो स्टार मेथड से लिख सकते हो। वहाँ पर आप एम्पलीफाई कर सकते हो कि आपके वजह से या आपके कंट्रीब्यूशन से उस प्रोसेस में, उस बिजनेस में या ओवरऑल एंटिटी में क्या इम्पैक्ट आया। दिस विल प्ले अ ह्यूज रोल। एट टाइम्स ये भी इशू होता है कि एज अ फ्रीलांस बिजनेस एनालिस्ट आप इंडिया साइन करते हो। इंडिया मतलब आप अपने क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस सेक्टर का नाम लिख सकते हो या फिर कुछ ऐसा लिख सकते हो जो किसी भी रिक्रूटिंग मैनेजर को इंप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एज अ फ्रीलांस बिजनेस एनालिस्ट आपने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ काम किया है, तो बस लिख दीजिए कि ए लीडिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक। ऐसे क्लाइंट का नाम आप ट्वीक कर सकते हो ताकि रिक्रूटिंग मैनेजर को भी पता चले आपने किस बड़े स्केल पर एज अ फ्रीलांसर काम किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी आप सीवी पॉइंट्स लिखते हो वहाँ पर आपको जो भी डेटा या इम्पैक्ट दिखाना है उसे क्वांटिटेटिव मेथड में दिखाइए, मतलब कुछ नंबर्स ऐड कीजिए। इट कैन बी नंबर ऑफ बग्स फिक्स्ड, इट कैन बी परसेंटेज वाइज आपने एफिशिएंसी कितनी ग्रो की है, कितने टेस्ट रन किए हैं, कितने नए फीचर्स या फंक्शंस रिलीज़ किए हैं, कितने ज़्यादा डेवलपमेंट साइकिल्स को मैनेज किया है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। बट मेक श्योर आप जब भी कोई सीवी पॉइंट लिखोगे, देर आर सम नंबर्स मेंशन दैट विल डिस्प्ले द इम्पैक्ट ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी एक बार आपका सीवी रेडी हो गया, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन, जहाँ पर आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसका एक रेप्लिकेटेड सैम्पल दिखा सकते हो, और उस सैम्पल का एक जो यूआरएल होगा, लिंक होगा, उसे अपने सीवी में एम्बेड कर सकते हो, ताकि जब भी रिक्रूटिंग मैनेजर को कोई भी एक्सपीरियंस वेरीफाई करना हो या एक विजुअलाइजेशन बेस्ड टूल चाहिए हो जस्ट टू अंडरस्टैंड आपने क्या काम किया था, ये देखने के लिए एम्बेडेड लिंक बहुत हेल्प करेगा। एंड बिलीव मी, जब आप एक अच्छी सी वेबसाइट या अच्छी साइट, एक लैंडिंग पेज भेजते हो अपने रिक्रूटिंग मैनेजर को जस्ट शोकेसिंग ऑल योर प्रोजेक्ट्स, वो एक इम्प्रेशन डालने वाला भी काम करता है, एक पर्सनल ब्रांड भी शोकेस करता है कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपके पास कितना बढ़िया स्किल सेट है, नॉट जस्ट टू क्रिएट वर्क बट टू सेल योर सेल्फ। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको कई बार प्रेजेंटेशंस करने पड़ते हैं जहाँ पर आपको लेट्स से एक प्रोडक्ट बेचना है, एक सर्विस बेचनी है, या एन नंबर ऑफ थिंग्स बेचने हैं अपने क्लाइंट को, रादर डिस्प्ले करने हैं अपने क्लाइंट को जस्ट टू इम्प्रेस देम। तो यही अगर आप रिक्रूटिंग प्रोसेस में भी डिस्प्ले करते हो, इट विल ऑलवेज गो इन योर फेवर। और यहाँ पर अगर हम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, देन आई हैव एडिशनल रिकमेंडेशन फॉर यू। यहाँ पर आप कुछ एक ऐसा परस्यू कर सकते हो जो आपके प्रोफाइल को टॉप नॉच बना दे, वो है सर्टिफिकेशंस, और वो भी क्रेडिबल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। अगर मैं सर्टिफिकेशंस की बात करूँ, यहाँ पर दो कैटेगरीज आते हैं। एक होता है नीश बेस्ड सर्टिफिकेशंस जो स्पेसिफिक टू टूल होते हैं, फॉर एग्जांपल पावर बीआई, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जिसे आप सीख कर डिस्प्ले कर सकते हो योर स्किल सेट। या सेकेंड इज बिगर क्रेडिबल सर्टिफिकेशन, जैसे पीएमपी हो गया। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेट है, वो भी आप कंप्लीट करके अटैच कर सकते हो। दिस ऑल्सो शोज योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन होगा, यार मार्केट में इतने सारे सर्टिफिकेशन है, मुझे एग्जैक्टली कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहिए, वेल यहाँ पर आई हैव अ सजेशन फॉर यू। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, इन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर आपको सारे इन डिमांड लेटेस्ट टूल सिखाए जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, ये एक 6 मंथ का कोर्स है और एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा शोकेसिंग ऑल द स्किल सेट्स दैट यू हैव लर्न। इसके बाद हमारे जो मेंटर्स है वो आपको गाइड करेंगे टू बिल्ड अ ग्रेट प्रोफाइल,
वो आपका मॉक इंटरव्यूज़ लेंगे, वो आपको CV राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। और हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है विच विल मेक श्योर दैट यू लैंड योर ड्रीम जॉब। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जब आप एज अ फ्रीलांसिंग BA से फुल टाइम BA कन्वर्ट चाहते हो, सबसे बड़ा इशू होने वाला है अराउंड द रिक्रूटमेंट या फिर शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, कि कोई भी रिक्रूटर आपका CV शॉर्टलिस्ट क्यों करेगा। आइडियली जो मैं देखता हूँ कि लेट्स से कोई TCS से अगर इन्फोसिस में जा रहा है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, तो बहुत ही ईजी स्विच होता है, बिकॉज जो प्रीवियस प्रोफाइल में जो भी आपने काम किया है दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर। सेकेंडली, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वो टू सम एक्सटेंट बताता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है क्लाइंट के साथ। थर्ड थिंग, जब आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हो वर्सेस अ फ्रीलांसिंग एनवायरनमेंट, कल्चर बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करता है। तो यहाँ पर किसी भी रिक्रूटर के लिए एक सेफ बेट होता है कि चलो मैं किसी दूसरे IT कंपनी से रिक्रूट कर लेता इंस्टेड ऑफ अ फ्रीलांस बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन यहाँ पर यू हैव टू एक्ट लाइक अ बिजनेस एनालिस्ट नाउ। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपकी प्रोफाइल बन गई है, CV भी बन गया है, नाउ यू नीड टू स्टेप आउट एंड सेल योर सेल्फ इन द मार्केट। और आप वो कैसे कर सकते हो? नंबर 1 थिंग इज लिंक्डइन पे जाइए, पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कीजिए। जो भी काम आपको आता है, जो भी स्किल सेट आपको आते हैं, उसके बारे में लिखना चालू कीजिए। टारगेट अ टॉप वॉइस बैच, जिस भी डोमेन में आप एक्सपर्टीज चाहते हो वो आपको मिल गया तो दैट वुड बी अ बिग स्टैम्प ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन योर प्रोफाइल। उतना ही नहीं, नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट अप्लाइंग टू डिफरेंट रोल्स, लेकिन अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा अलग अप्रोच लीजिए। डोंट डू अ सिंपल एप्लीकेशन कि आप ईजी अप्लाई पे क्लिक कर रहे हो या फिर सिंपली एक कोल्ड ईमेल डाल रहे हो। ईमेल डालते वक्त अटैच n नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपका CV के साथ प्रोजेक्ट्स हो गए, सैम्पल्स हो गए, अगर किसी क्लाइंट ने आपको रिकमेंडेशन दिया हो, किसी क्लाइंट ने आपको वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन दिया हो, तो उसे भी अच्छे से डॉक्यूमेंट करके आप भेज सकते हो। उतना ही नहीं, आप जो स्किल सेट सीख रहे हो, जो काम करना चाहते हो, उसे भी हाईलाइट कर सकते हो अपने कोल्ड ईमेल्स में या फिर रिक्रूटर को जो भी ईमेल लिखोगे वहाँ पर। उससे क्या होगा कि यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन, यहाँ पे आपके कन्वर्जेंस के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि सबसे ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं थ्रू नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग करने के लिए आपको 2 से 3 सिंपल चीज़ें करनी। लिंक्डइन पे यू हैव टू स्टार्ट कोल्ड DMs, मतलब जो भी आपके डोमेन में काम कर रहा है या टारगेट कंपनी में काम कर रहा है, जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस कंपनी के बिजनेस मैनेजर्स को रीच आउट कीजिए विद कोल्ड DMs एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। सीधा जाके जॉब मत मांगिए, स्टार्ट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट्स हैपनिंग, कुछ करंट अफेयर्स होंगे। अगर किसी कॉमन कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, सो टैप दैट अपॉर्चुनिटी, गो टू दैट कॉन्फ्रेंस, हैव अ वर्ड। वहाँ पर बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ कॉमन इंटरेस्ट है क्या, कुछ कॉमन चीज़ें हैं क्या, जिससे आप एक रिलेशन बिल्ड करोगे, एक बॉन्ड बिल्ड करोगे, और उसके बाद पिच योर प्रोफाइल टू दैट पर्सन। दिस वर्क्स वंडर इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग, चाहे वो एक जॉब से दूसरा जॉब हो या फिर कन्वर्जन ऑफ अ फ्रीलांसिंग इनटू अ फुल टाइम बिजनेस एनालिस्ट। इट वर्क्स वंडर, नेटवर्किंग इन कॉन्फ्रेंसेस या फिर इन क्लोज मीटअप्स। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? कई सारे हेड हंटर्स होते हैं। हेड हंटर्स क्या करते हैं कि आपका CV लेते हैं और कई सारे स्टार्टअप्स या अलग अलग कंपनीज के पास जाते हैं एंड फॉर द फर्स्ट मंथ सैलरी कुछ परसेंटेज कमीशन लेते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर यू ऑन बिहाफ ऑफ यू टू फाइंड अ जॉब। तो ये भी सर्विस आप यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट सजेशन मेरा ये रहेगा, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको इमीडिएटली एक BA रोल में स्विच ना मिले, देन एनी रोल अराउंड इट वुड ऑल्सो डू टू स्टार्ट विथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई सारे डेवलपर्स को BA रोल में आते हुए देखा है। मैंने कई सारे QA एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट को भी BA रोल में आते हुए देखा है। मैंने कई सारे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट को भी BA रोल में आते हुए देखा है। सो टू स्टार्ट विथ, अगर आपको डायरेक्टली BA रोल नहीं मिल रहा है, आई वुड रिकमेंड टू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आपको एक फुल टाइम रोल टैप इन हो। एंड वंस यू एंटर दैट रोल, विद इन अ ईयर और विद इन नेक्स्ट 15-18 मंथ्स आप टारगेट कर सकते हो कि A, B, C जो भी रोल है उससे आप एक BA रोल में कैसे जा सकते हो। सो आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आप एक फ्रीलांसिंग BA से फुल टाइम BA कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपको पता है कि आने वाले टाइम पे कौन से 5 बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मेरा अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा कि किस इंडस्ट्री में, किस रोल में बिजनेस एनालिस्ट को हाईएस्ट पेड सैलरीज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।